सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। जागति अरिहन्ताडं निड्डिठाडं च जागति जागति वेदमोहाडं सामे भवतु सद् सदा। नमो अरिहन्ताडं नमो सिद्धाडं नमो आयर्याडं नमो वज्रायाडं नमो लोई सभ्यसाहूडम। बोलिए 1000 भगवान आदिनाथ स्वामी की, 1000 भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी जी महामुनिराज की, परम पूज सत्यात बोध प्रणेता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, अहिंसा में विश्व जैन धर्म की। सागर जी महाराज की। भव बंधुओं, आचार्य भगवान समंत्र भद्र स्वामी का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। उनने एक सूत्र हमें दिया है। क्या है? आपन लोग तो अज्ञानी ठहरे, ज़्यादा ज्ञान तो है नहीं, तो क्या करना चाहिए? एक छोटा सा सूत्र याद कर लें। क्या है? बड़ी चीज़ें तो याद रहती नहीं हैं, तो छोटी छोटी तो याद रह जाते हैं ना। तो एक छोटा सा सूत्र है जिसको अपने जीवन में उतार लें, वह है प्रसन्न धिया। क्या है? प्रसन्न धिया। इसका अर्थ है कि हमेशा प्रसन्न चित्त रहो। कोई भी कार्य करने से पहले बस इस सूत्र को याद रखना। क्या? प्रसन्न धिया। आप अपने जीवन में कोई भी कार्य करने जाएं तो अगर उसमें आपको सफलता चाहिए है तो प्रसन्न धिया होकर ही कार्य करें। जैसे बच्चे हैं, याद नहीं होता, पढ़ाई नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि माता पिता ने इतना टेंशन दे रखा है, प्रेशर, पढ़ पढ़ पढ़। अरे बच्चों, टेंशन से कभी पढ़ाई नहीं होती। क्या है? पढ़ाई करना है तो प्रसन्न धिया होके पढ़ो। सारे विकल्प मन से अलग कर दो, प्रसन्न धिया। क्यों? आचार्य महाराज कहते हैं जीवन में कल्याण तब होगा जब आप प्रसन्न धिया होगे। आप कहते हो ना, घर में पति पत्नी में लड़ाई हो रही, क्यों हो रही? क्योंकि आप एक दूसरे से प्रसन्न धिया नहीं हो। सबसे बड़ी जीवन की समस्या है कि इंसान खुश नहीं है। आप घर में बहुत अच्छा खाना बना सकते हो, मगर कब बनाओगे? जब आप प्रसन्न धिया होगे। प्रसन्न होके आप भोजन बनाओ तो उस भोजन में आपने अमृत घोल दिया है, और वही आपने संकल्प विकल्प करके कार्य किया है तो भोजन में अमृत नहीं घोला, भोजन में विष घोल दिया है। तो हे माताओं, आपके हाथ में है कि आप अपने घर को स्वर्ग बनाना चाहती हो कि घर वालों को स्वर्गवासी बनाना चाहती हो? बताओ, आप क्या बनाना चाहते हो? अपने घर को स्वर्ग जैसा अच्छा बनाना चाहते हो कि घर वालों को स्वर्गवासी बनाना चाहते हो? क्योंकि भोजन में प्रसन्न धिया हो के आप घर का काम करोगी, पति की आज्ञा का पालन करोगी, तो घर कैसा होगा? स्वर्ग धिया, स्वर्ग धिया, स्वर्ग जैसा। क्यों? आपने घर को में प्रसन्न धिया होके कार्य किया है। और हे पुरुषों, आप चाहते हो कि घर में आके मुझे सुख शांति मिले। सब चाहते कि नहीं कि घर आए तो सुख शांति मिले? अरे खेत में गए थे, फैक्ट्री गए थे, काम करके आए, कितनी टेंशन टेंशन टेंशन। तो बस आचार्य महाराज का यह सूत्र याद रखना, प्रसन्न धिया। खेत की चीज़ें खेत में छोड़ के आओ, ऑफिस की चीज़ें ऑफिस में छोड़ के आओ। बाहर की चीज़ हम कभी घर में लाते हैं क्या?
बाहर की गंदगी कभी घर में लाना पसंद करते क्या? नहीं करते ना। तो ऐसे ही आपके मन की जो गंदगी है वो घर के बाहर ही छोड़ के आओ। आप लोग के घर में होता होगा ना, घर में जो अपन बाहर से चप्पल जूते पहन के आए तो क्या करते हैं, उसको घर के बाहर ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही ये जो बाहर की गंदगी आप अपने दिमाग में भर के ला रहे हो ना, इसको घर के बाहर ही छोड़ के आओ। प्रसन्न धिया हो के घर के अंदर घुसो। और जब आप लोग जैसे मंदिर आए हो, ये स्वाध्याय भवन में आए हो, स्वाध्याय मंदिर में आए कि नहीं अभी आप लोग, तो क्या किया आपने? जूते चप्पल सब बाहर छोड़ दिए ना। तो ऐसे ही जब स्वाध्याय मंदिर में आपने प्रवेश किया है तो यहाँ पे भी प्रसन्न धिया होके प्रवेश करो। फिर जो गुरु महाराज आपको कहना चाह रहे हैं यह आपको सब मस्तिष्क में प्रवेश करेगा। यह एक मंदिर है जहाँ पे हम परम शांति के लिए आए हैं। तो प्रसन्न धिया होकर सुने कि आचार्य महाराज गुरु महाराज लोग क्या कहना चाहते हैं। एक दिन में ही हम करोड़पति बन सकते हैं, पता है? एक दिन में ही हम करोड़पति अरबपति बन सकते हैं, बस हम प्रसन्न धिया हो जाए, प्रसन्न चित्त हो जाए। एक सूत्र भी मिल गया तो हमारा कल्याण हो जाएगा। कहते हैं ना, इनके पास 3 रत्न है। इनके पास जो आपके पास 26 यतिराज श्रवणाचार आए हैं, श्रवणों के आचार अपने यहाँ आए हैं, वो अपने पास 3 रत्न लेके आए हैं जो आपको देना चाहते हैं। उन 3 रत्नों में से तुमने एक भी ग्रहण कर लिया तो तुम सब करोड़पति हो जाओगे। अब ये आपके ऊपर निर्भर है कि किस किस को करोड़पति होना है। कौन कौन पैसे वाला होना चाहता है? जरा हाथ उठाना। कौन कौन पैसे वाला होना चाहता है? कोई वो पैसे वाला नहीं होना चाहता? किसी को लक्ष्मी नहीं चाहिए? सब यहाँ पे पहले से ही पैसे वाले हैं क्या? सब पाटिल हैं यहाँ के, लगता है लोग, बाकी तो कोई कुछ है ही नहीं। तो आप लोग इस स्वाध्याय मंदिर में आए हैं तो प्रसन्न धिया होके ही जाना। जीवन में सूत्र याद रखना, कोई ने अगर कुछ बोल भी दिया तो क्या होता है ना, हमारा काम कब बिगड़ता है? जब हम प्रसन्न धिया नहीं होते। हमने उसकी खराब चीज़ को दिमाग में रख लिया, दिल में रख लिया, तो क्या होगा? फिर जाओ डॉक्टरों के यहाँ। क्यों? हमारे में इतनी शक्ति तो है नहीं कि हम उसको कुछ बोल सकें, हम उससे लड़ झगड़ सकें। तो क्या किया? हम अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं, हम अपने प्रसन्न धिया चित्त को खो बैठते हैं। तो बस यही तो नहीं करना है, हमें अपने चित्त को प्रसन्न करना है। जैसे हम सुबह उठ के रोज़ घर में झाड़ू लगाते कि नहीं? सब लोग घर में रोज़ झाड़ू लगाते ना सुबह शाम, तो ऐसे ही लगाना है। ये जो हमारा मन है ना, यहाँ पे लोगों ने कचरा भर दिया लाके, तो कुछ नहीं करना है। जैसे हम घर में झाड़ू लगाते हैं तो ये भी मेरा मन मस्तिष्क शरीर एक घर है, इस घर में भी झाड़ू लगाओ सुबह शाम, कि लोगों की खराब बातें मैं भूल जाऊं, सबको झाड़ू लगा के दूर कर दूं, और जो बातें मुझे नहीं पसंद उसको मैं क्या कर दूं? विस्मृति ध्रुतम कर दूं। विस्मृति यानी जो स्मृतियां हैं उनको ध्रुतम यानी हटा दूं, खराब बातों को सबको हटा दूं। फिर देखो तुम्हारा मन कितना अच्छा हो जाएगा। फिर चीज़ों को एक बार पढ़ोगे तो याद हो जाएंगी, चीज़ों को एक बार देखोगे तो याद में रहेगा। क्योंकि मुझे खराब बातों का क्या करना है? विस्मृति ध्रुतम। वरना सालों साल बीत जाते हैं मगर चीज़ें दिल में चुभती रहती हैं। क्या कहते ना, लोग कहते हैं हम मोटे नहीं हो रहे, हम तो खाते तो बहुत हैं मगर शरीर में लगता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने खुश होकर भोजन नहीं किया। सूखी रोटी भी खाओ मगर खुश होकर खाओगे तो आप अच्छे हल पुष्ट रहोगे और घर में कोई बीमारियां नहीं आएंगी। बीमारी का जड़ कोई है ना तो आपका चित्त है। इस चित्त को प्रसन्न धिया होके रखो तो आपके घर में कभी बीमारी नहीं आएगी। आपका घर का 1 रुपये भी ना पुलिस स्टेशन में जाएगा, ना आपका 1 रुपये भी डॉक्टर के घर में जाएगा।
जिसको डॉक्टरों को अमीर करना है, पुलिस वालों को अमीर करना है, वकीलों को अमीर करना है, तो वो कोई प्रसन्न धिया सूत्र पे मत चलना। और जिसको अपने घर वालों को अमीर करना है, जिस भी पत्नी को चाहिए कि मुझे सोने का हार पहनना है, सोने की अंगूठी पहनना है, हीरे मोती चाहिए घर पे, तो बस याद रखना अपने पतियों को प्रसन्न धिया कर रखो कि पति खुश तो घर में लक्ष्मी आएगी। और जिस भी पतियों को चाहिए कि मुझे तो घर में जाके चैन से मिले, पत्नी अच्छे से रोटी खिलाए, तो पत्नियों को प्रसन्न धिया रखो, वो अच्छा अच्छा बना के अच्छे से आपको खिलाएगी। कहते हैं ना, गाड़ी कभी बिना दो चक्कों के चल सकती क्या? तो ये आपके जीवन की गाड़ी है, दोनों गाड़ियों का चक्का प्रसन्न धिया सूत्र पे चलेगा तो जीवन सुख में चलेगा। तो बस आप लोग से यही अनुरोध है कि जब भी हम लोग अगली बार लौट के आएँ तो यहाँ की समाज पूरी एक होकर, प्रसन्न धिया होकर, जो भी इस नगर के द्वार पे साधु आएँ उन साधुओं का आगवानी करे, उन साधुओं के लिए चौके लगाए। और महाराज भी खुश होकर कब जाएंगे? जब समाज प्रसन्न धिया होगी। तो आप लोग को बस यही सूत्र अपनाना कि एक छोटा सा सूत्र हमारे जीवन को कल्याण में कर सकता है, हमारे जीवन को इस मोक्ष पथ पर आगे बढ़ा सकता है, वह है प्रसन्न धिया। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की